चार्ज कर दो, ये लगाओ, एक्सटेंशन लगा ये पास से प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। आज ये दूसरी सभा में प्रभु ने हम सबको लेकर आया। सवेरे भी प्रभु ने हमें आशीष दी और शाम को फिर एक संधि प्रभु ने हमें दिया, उसका नाम मुबारक हो। सभी पास्टर भाइयों को हमारा प्रेम भरा सलाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और सभी विश्वासियों को बोलो हालेलुया। काफी जोश में जो बातें आज हम शाम करने जा रहे हैं 7 मोहरों की, जो कि कल शाम मैंने आपको उसका एक उल्लेख एक अच्छी प्लेटफॉर्म बनाया था। मेमोरी के विषय में ये किताब क्या है, पहले ये किसके पास थी, अब ये क्यों सिंहासन, और फिर वो किताब क्यों हमें लेकर नबी ने मोहर खोला, नबी ने मोहर खोला। नबी ने मोहर नहीं खोला, मोहर मेमने ने खोला। नबी ने उस खुले हुए मोहरों को आपके पास लाके दिया, क्योंकि नबी हमेशा मध्यस्थ का काम करता है। बाइबल कहती है आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन में, बिना बताए नबी को प्रभु कुछ भी धरती पे नहीं करता। जो कुछ प्रभु ये धरती पे काम करता है उसको पहले अपने नबी को बताता और फिर वो धरती पे काम करता है। उसे किसी को न्याय करना है उसके बाद वो न्याय को लेके आता है, क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर है। और जब वो चेतावनी भेजता है, आपने उस चेतावनी को मान ली, सुन ली, तो आपके लिए बचाव का स्थान है। अगर आपने नहीं माना, टुकराया, तो फिर आपके लिए जजमेंट है। चाहे वो कोई क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हर एक को मौका देता है, क्योंकि बाइबल कहता है वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता है कि सब लोग बच जाए। पर सवाल यह है कि बचेगा कौन? बचेगा वही जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। कब लिखा हुआ है? जिस दिन हमने बपतिस्मा पाया, जिस दिन हम विश्वास में आए, चर्च में आए नहीं। इफिसियों की पहली अध्याय 4 वचन में लिखा है, जगत उत्पत्ति से पहले उसने हमारे नाम को लिखा है। सो आज आप और हम यहां जो बैठे हैं, हमारी नियुक्ति आज नहीं हुई है, हमारी नियुक्ति दुनिया बनाने से पहले हुआ है। आपकी और हमारी पहचान 10 साल 15 साल हो सकता है, लेकिन आपकी और खुदा की पहचान दुनिया बनाने से पहले हुई है। आपके माता के गर्भ से ही वो आपको जानता है। बाइबल हमें बतलाती है, गलतियों की किताब 1 अध्याय 15 वचन में, मेरे माता के गर्भ से ही उसने मुझे चुन लिया। प्रभु हर एक की चुनावट अपनी माता के गर्भ से करता है। सो प्रभु को नाम को धन्यवाद करते हैं। आज पहली मोहर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ये मोहर को, उस किताब को लेकर पहली मोहर खोलने के बीच में जितनी बातें हैं उसे आज हम देखेंगे। और उसके बाद मैं सिर्फ आज एक ही मोहर के बारे में बात कर सकता हूं। उसके बाद फिर हम लोग कल से कम 2-3 मोहर को, कल आखिरी दिन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरी 6 मोहर को प्रचार करने का। लेकिन आज एक ही मोहर प्रचार करूंगा, क्योंकि और भी कुछ बातें हैं जो आपको मोहर के विषय में देना जरूरी है। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं इतिहास को लेकर, ये सफेद घोड़ा निकला और नबी कहता है कि सफेद जो है वो पवित्रता को दर्शाता है, और धार्मिकता को लेकर ये घोड़े बाहर निकले जय पाने के लिए। पर ये कहां जाकर जय पाया? प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय और जकरयाह का 6वें अध्याय, ये दोनों भी आप पढ़ के देखिए। वहां भी 4 घोड़े हैं, यहां भी 4 घोड़े हैं। जकरयाह ने भी 4 घोड़ों को देखा और 4 दिशा में गए, और यूहन्ना ने भी 4 घोड़ों का जिक्र किया है। तो ये दोनों किताब को एक साथ मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो घोड़े जकरयाह ने कहा वो कौन से देश में गया, कौन से प्रांत में वो रहा, कहां वो घोड़े ने अपने सत्य को बनाया। क्योंकि जकरयाह जब बताता है तो घोड़ों का दिशा भी बताता है कि ये कौन सी दिशा में गया, ये घोड़ा कौन सी दिशा में गया।
और प्रकटीकरण के अंदर हमें यह बताया जाता है कि घोड़ा है क्या, उसका रंग क्या है, उसका काम क्या है, यह आपको प्रकाशित वाक्य में बताया जा रहा है। तो ये दोनों किताब को जब हम मिलाकर देखेंगे तो मोहरों का पूरा प्रकाशन हमारे सामने आएगी। बात केवल 4 घोड़ों की है और बाइबल के अंदर 4 जो है वो किस बात को दर्शाता है। देखिए, नबी ने प्रचार किया जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट एंड मैसेज ऑफ द आवर। 4 बातें नबी के संदेश में हम पाते हैं। और इसी तरीके से जब परमेश्वर ने पिरामिड का पाया डाला तो 4 व्यक्तियों को चुना, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। इन 4 व्यक्तियों को चुनकर प्रभु ने उन 4 कोने में पाया डालकर उसके ऊपर प्रभु पिरामिड को बना रहा है, जो 7 पायरी। तो इसका जो 4 कोने का पत्थर है वो ये 4 व्यक्ति है। अब्राहम विश्वास को दर्शाता है, इसहाक प्रेम को दर्शाता है, याकूब अनुग्रह को दर्शाता है, यूसुफ सिद्धता को दर्शाता है। तो ये 4 पायरी हर चर्च में होना है, विश्वास, प्रेम, अनुग्रह और सिद्धता, परफेक्शन। इन्हीं 4 पायों के ऊपर प्रभु ने अपना घर बनाना शुरू किया। और ये घर बनाते बनाते ऊपरी कोठरी जो चोटी का है वो भाईचारे की प्रीति है। विश्वास से शुरू होता है, भाईचारे की प्रीति में वो आकर खत्म होता है। सो ये सब फाउंडेशनल जो नबी के द्वारा हमें सिखाया गया। मैं आपको फिर एक बार इस वचन की गहराई में पढ़ाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय उसका पहला वचन, पहली मोहर खोली। मेमने को सब जानते हैं, हम बात की आज मैं उसकी मोहरों के बारे में, उसके खुलासा के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मेमना दृष्टांत में ये तीनों को वर्णन करके फिर हम मोहर को खोलेंगे। प्रकटीकरण 5 अध्याय उसका 5 वचन में इस किताब का वर्णन है। यह किताब भीतर और बाहर लिखी हुई है। इट इज रिटन विद इन एंड बैक साइड। जैसे कि अगर आपके पास कोई बाइबल है, बंद करिए आपकी बाइबल को, दीजिए आपके कवर में, देखिए यहां तो नहीं लिखा है कवर में, लेकिन कवर के बाहर भी एक चीज होती है, पवित्र बाइबल लिखा जाता है। तो बाइबल को अगर मानना है तो इसके बाहर लिखी हुई कवर के साथ मानना पड़ेगा आपको कि अंदर लिखी हुई चीज जो है सब पवित्र है। हालेलुया। तो भीतर और बाहर लिखी हुई है, पर ये जो बाइबल है जिसको आप पढ़ते हैं ये सिर्फ भीतर लिखी हुई बात है, बाहर लिखी हुई बात आपके पास नहीं है। जो भीतर लिखा है वही आपके पास है, लेकिन ये किताब भीतर भी लिखा है, बाहर भी लिखा है। तो ये किताब और ये किताब में फर्क क्या है? ये किताब जो आपके हाथ में, ये सिर्फ अंदर जो लिखा हुआ वो आपके पास है, वो आपको समझ में आता, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इस किताब के बाहर भी कुछ लिखी हुई है, वो ये किताब बताता है। ये मोहरें बताएंगी कि किताब के बाहर क्या लिखी हुई है। सो बाइबल वर्णन ऐसा करता है कि उन 7 मोहरों को लगाकर बंद कर दी वो किताब भीतर और बाहर लिखी हुई थी। आएंगे हम लोग नबी के पास। ये भीतर और बाहर का मतलब नबी कैसे समझाता है, देखिए। नाउ यू सी फ्रॉम दी, as I said last night, any move from the original plan of God throws the whole thing out of kilter. परमेश्वर की परिपूर्ण योजना के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो आप बाहर निकलते हो तो वो सारा प्लान जो है वो गड़बड़ हो जाता है। सो खुदा ने जो प्लान बनाया वो ओरिजिनल प्लान है। उसमें अगर कोई दखल दिया तो वो परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं है, परंतु एक उसके दिखावा, उसके समानता के अंदर एक और रास्ता बन गई और योजना वो परमेश्वर की नहीं है, परंतु वो डाला गया है या अनुमति दिया गया है, पर परमेश्वर के शुद्ध विचार नहीं है। इसको कहते हैं नबी की परमेश्वर के पास 2
विल है, मर्जी है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता तो जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होती वो पृथ्वी पर हो। इसको बोलते इच्छा। हिंदी में इच्छा बोलते, पंजाबी में इच्छा बोलते, क्या बोलते? तेरी मर्जी। सो परमेश्वर का जो शुद्ध मर्जी है उसके बाहर अगर आप निकल जाओगे तो फिर दूसरा एक रास्ता बनता है। और नबी कहता है कि एक उसकी मर्जी है, वो प्रकट किया हुआ मर्जी जो आपका बाइबल है, लेकिन उसके पास एक गुप्त मर्जी भी है जो प्रकट नहीं किया गया, जो लिखित रूप में नहीं लिखा गया। उसके पास अपनी एक इच्छा है और एक इच्छा उसने प्रकट करके आपको दे दिया। तो आपके पास बाइबल जो है वो एक तरफा लिखा हुआ किताब है। इसकी दूसरी बाजू जो लिखा है वो खुदा आपको नहीं दिया है, वो उसने अपने पास रखा है। मतलब आपका पास में जो बाइबल है वो एक भाग है खाली। तो इसका दूसरा भाग अगर जानना है तो आपको 7 मोहरों का भेद जानना है, तब आपको इसका दूसरा भाग दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे, पहली भाग दूसरी भाग। एक इच्छा प्रभु प्रकट करके आपको दे दिया और एक इच्छा उसने अपने पास रखा, वो आपको नहीं दिया, लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरा करता आता है। अब आप देखेंगे नबी क्या कह रहा है। In the evening, we talked on the last. Before the rather Balaam, he got God's answer straight and clear. बालाम को प्रभु ने एकदम खुल के कह दिया, मत जाना। जब उसके पास बालाक राजा ने आदमियों को भेजा कि इज़राइल को श्राप देने के लिए बालाम नबी से कहना, और वो लोग आकर बालाम से बात कर रहे थे कि जाकर हमें ये जाति को ना श्राप कर देना। तब प्रभु से बालाम ने पूछा, प्रभु में जाओ? प्रभु ने बोला, मत जा। यह प्रभु का सिद्ध विचार है, मत जा। के पास जाके पूछा, प्रभु बोला जा। फिर पहला वाला जाने को जो मत जा प्रभु ने बोला, वो उसका सिद्ध विचार है। दूसरी बार प्रभु ने उसको जा करके बोला, वो आदमी ने जबरदस्त मांग के लिया हुआ इशारा है, रुक जाओ, आज मैं प्रभु से फिर पूछता हूं जाओ या नहीं जाओ। प्रभु ने कल बोला ना मत जा, आज भी वो वही बोलेगा मत जा, क्योंकि प्रभु कल जा और आज ना जा करके नहीं बोलने वाला है। तो ये आदमी ने जानना चाहिए था कि प्रभु ने कल मना किया, तो आज मैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोबारा ये जाकर प्रभु से मांग रहा, प्रभु मैं जाऊंगी। वो आए मेरे पास, प्रभु बोले जा। तो इसमें 2 जा है, एक मत जा और एक जा। जा जो शब्द है ये प्रभु की मर्जी से नहीं हुई, ये बालाम ने मांगा हुआ मर्जी है। और मत जा करके जो प्रभु ने बोला, ये प्रभु की अपनी मर्जी है, मत जा। बोलो हालेलुया। अभी एक बात लिखी हुई है और एक बात नहीं लिखी हुई है। प्रभु ने पहले क्यों बोला नहीं जा? इसीलिए कि वो आशीषित लोग है, तू उन्हें जाकर श्राप नहीं दे सकता। जिनको मैंने आशीष दिया उनको कोई श्राप नहीं दे सकता, यह उसकी सिद्ध मर्जी है। लेकिन बालाम बोला मैं जाके दूंगा श्राप पैसे के लिए। प्रभु बोला जा। अब जब ये जा रहा है रास्ते पर, तो नंगी तलवार लेकर दूत खड़ा हुआ है इसको मारने के लिए। तो आप अगर प्रभु के मर्जी के बाहर पैर रखे जाओगे तो नंगी तलवार आपके लिए खड़ा हुआ है। अगर आप प्रभु के मर्जी पर चलोगे तो आपको जय मिलेगा, आपको यश मिलेगा। लेकिन बालाम जा रहा है, वहां नंगी तलवार बालाम को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा अंधा हो गया कि एक गधी ने अपना मुंह खोलकर उसको रास्ता बताया कि यहां से जाएगा तो मर जाएगा, आगे नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है। आदमी इतना अंधा हो जाता है सोना और चांदी और पैसे के लालच में कि वो कुछ भी प्रचार करना शुरू कर देता, कुछ भी काम करना शुरू कर देता हो। प्रभु ने यहां उसको मना किया, नहीं जाना। अब एक आबोल गधी ने अपना मुंह खोलकर उसको कहा, क्यों मुझे मारता है तू? और नबी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि आबोल गधी मुंह खोलकर बोल रही है, ये कौन सा चमत्कार है। ये बालाम को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके आंखों के सामने घर भर के सोना, घर भर के चांदी, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा। वो सोचेगा कि अगर मैं जाऊंगा तो राजा मुझे बुलाएगा,
घोड़े पे बिठाएगा, सिंहासन पे लेके जाएगा, क्या क्या इनाम और क्या क्या मेरी प्रतिष्ठा होगी। और यहां अगर मैं बहुशुद्धत्व बन के रहूं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप मैसेज को छोड़िए, आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन मैसेज को पकड़ के चलिए, आपको निंदा और बदनामी, आपको नाम रखने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन मैसेज को थोड़ा छोड़ के देखिए, आपको जो चाहे वो मिलेगा। आपको मेरे पास बहुत ऑफर आए, बोले कि आप हमारे साथ काम करो। सूटकेस भर पैसा आता था, ये जो आप सेवा करते हैं आप हमारे साथ मिलकर करो, आपको जो चाहे हम दे देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, घोड़ा देंगे, जो मांगता आप मुंह खोला आपको दे देंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं मेरे प्रचार बेचने के लिए नहीं करता हूं, मैं मेरे प्रचार मेरे प्रभु के लिए करता हूं। हम ये संदेश को बेचने या दावे पे नहीं लगाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। सो बालाम ने क्या सोचा, जो वरदान उसको मिली थी भविष्यवाणी का, उस वरदान को बालाक के हाथ बेचना चाहा, और उसको जाकर एक बढ़िया ऑफर मिल गया कि अगर खड़ी होकर तुझे सोना चांदी मिलेगा। और ये इसके आंखों के सामने घूम रही थी। हम जब छोटे थे, स्कूल में एक पाठ हमने पढ़ा था, और वो पाठ ऐसा था कि एक आदमी बेचारा सपना देखता है, और उसे किसी ने बोल दिया कि तेल का डब्बा घर में छोड़ दे, मैं तुझे 2 रुपया दूंगा। उसने तेल का डब्बा सर पे लिया और चलते चलते जा रहा है। जाते जाते सोचने लगा 2 रुपये मिलेंगे, उससे मैं अंडे खरीदूंगा, उसको मैं मुर्गी के नीचे रखूंगा, फिर वो बच्चा आएगा, फिर उसके अंडे आएंगे, उसको मैं रखूंगा मुर्गी के नीचे, फिर 4 मुर्गी हो जाएंगे, फिर 10 मुर्गी हो जाएगा, फिर मैं बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा वो सपना देख रहा था। वो 2 रुपए के ऊपर अचानक पैर में पत्थर से ठेस लगी, तेल का डब्बा नीचे गिर गया, सारा चपना चूर हो गया। तो लोग बालाम भी इसी तरह सोच के जा रहा था, मैं जा रहा हूं, बालाक मुझे बुलाएगा, मुझे प्रतिष्ठा देगा, मुझे सोने का माला पहनाएगा, मेरा सत्कार करेगा, ऐसा सोचते जा रहा था। लेकिन आगे नंगी तलवार खड़ी हुई थी। अगर ये जाता आगे, वो गधी ने ना देखा होता। अब देखिए कि एक आबोल जानवर का आंखी प्रभु ने खोला, लेकिन नबी का आंखी बंद है। और ये आबोल जानवर ने अपने मालिक को बचाया, क्योंकि वो वफादार है। ऐसा पहला अध्याय में लिखा है, गधी अपने मालिक को जानता है, गाय बैल अपनी चरनी को जानता है, मेरी प्रजा मुझे भूल गई। प्रभु ने जानवर का तुल्य अपनी प्रजा को कहा कि इतने मुझे भूल के निकल गए। बहुत सारे जानवरों का गुणों को बाइबल बताती है। जानवर के बारे में बाइबल में यह भी बताया गया पतरस की किताब पत्री में कि जो विश्वासी पीछे लौटता है उस कुत्ते के समान है जो उल्टी की तरफ जाता है। फिर बाइबल में मत्ती 7 में लिखा है, मोती को सूअर के सामने मत डालो, क्योंकि वो उसका मूल्य जानता ही नहीं, वो अपने पैरों पे उसे रौंदेगा। सो ये परमेश्वर का सिद्ध विचार और परमेश्वर का अनुग्रह दिया हुआ विचार, जिसको परमेश्वर विल बोलते हैं। मैं इसे समझाने के लिए आपको और थोड़ा आगे ले जाता हूं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16। बाइबल कहते हैं, And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest eat freely. यहोवा परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी जी कि बाग में हर वृक्ष तो तू निसंग खाई, बाग के हर एक फल को तू खा सकता है, परमेश्वर ने आज्ञा दी। और पर फले बुरे दी ज्ञान के वृक्ष तो तू ना खाई, और भला और बुरा ज्ञान देने का वृक्ष को तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पर खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। अब ये परमेश्वर ने कहा कि तू सब खा सकता है, लेकिन वो बीच में लगा हुआ वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। ये प्रभु का प्रकट किया हुआ इच्छा है, आपको लिख कर दे दिया उसने। लेकिन इसी इच्छा के अलग एक और इच्छा है प्रभु का गुप्त, कि तू खा, क्योंकि तू जब खाएगा फल तब तू पाप में गिरेगा, और तुझे बचाने के लिए मैं उद्धारकर्ता बन जाऊंगा। हालेलुया।
तुझे पाप में गिरेगा तो बीमार होगा, तुझे चंगाई देने के लिए मैं चंगाई देने वाला बन जाऊंगा। जब तू पाप बीमार में गिरेगा, मरेगा, तुझे जीवन देने के लिए मैं जीवनदायक उद्धार करता बन के आ जाऊंगा। ये परमेश्वर की अपनी इच्छा थी। अगर आदम फल नहीं खाता तो फिर ये सब बातें जो हम सुन रहे हैं ये नहीं होता। हम जो सुन रहे हैं परमेश्वर की महानता, परमेश्वर के उद्धार, वो हमारा चंगाई देने वाला, वो हमारा उद्धार करता, वो हमारा जीवन दाता, वो हमारा हर एक बातें जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो अगर फरिश्ते इधर आते हैं और मैंने गब्रियल को बोला, गब्रियल माइक ले लो और एक गीत गाओ यीशु के लहू के बारे में, वो फरिश्ता गीत गाएगा ही नहीं, गा ही नहीं सकेगा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उसने पाप किया ही नहीं। लहू का महत्व उसको क्या मालूम है? वो गा ही नहीं सकता। वो लोग को सिर्फ दो ही गाना आता है, पवित्र 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 हालेलुया, ये दो ही गाना आता है। अब पढ़ के देखिए प्रकटीकरण के अंदर दूसरे कोई गाना गा नहीं सकते। हम लोग क्या क्या गीत गाते हैं। हमारे पास परमेश्वर की तारीफ की कितनी शब्द है, क्योंकि हम गुनाहों के अंदर थे, प्रभु ने हमें छुड़ा के लाया, इसके लिए हम उसके उद्धार के विषय में गीत गा सकते हैं। नबी कहता है कि जब आप प्रभु की तारीफ में गीत गाते हैं तो फरिश्ते आते हैं वो गीत सुनने के लिए, आकर आपकी गाने सुनते हैं। आप जो गाते हैं वो देखते हुए क्या तारीफ कर रहे तुम, और हमने खुदा की तारीफ करना है। शारोन का गुलाब है, शोषण का फूल है, भोर का तारा है, जितनी नाम बाइबल में खुदा को आप लेकर तारीफ करिए। फरिश्ते सुनकर बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि जब नबी सातवें मोहर खोलकर प्रचार कर रहा था, उसने मंडली से कहा कि आज सफेद सफेद कपड़े पहने यहां बहुत लोग आके खड़े हुए हैं। कौन थे ये लोग? आसमान से फरिश्ते नीचे उतर कर आए हैं मोहर की बात सुनने के लिए, क्योंकि ये गुप्त बात उनके लिए नहीं थी, ये गुप्त बात आपके हमारे लिए थी। तो वो आकर खड़े हैं कि भाई और क्या मोहर के बारे में प्रचार करने वाले हैं। वो आनंदित थे। नबी के दिनों में मोहरे खुलने के समय में लोग आकर खड़े, फरिश्ते आकर खड़े, और ये पवित्र बातों को लोग सुन रहे थे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी वो फरिश्ते हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे ऊपर वो मंडला रहे हैं। हालेलुया। वो सुन रहे हैं कि आज ये क्या प्रचार होने वाला है, इसके ऊपर क्या प्रकाशन हमें, क्योंकि उनके लिए कोई प्रकाशन नहीं। जब मत्ती 17 अध्याय के अंदर मूसा और एलिया पर्वत पर आकर यीशु के साथ बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु आपका काम हो गया, अभी हम हमारा काम शुरू करें। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय के अंदर 1260 दिन तक जो नबी आके प्रचार करने वाले हैं, वो लोग नीचे उतर कर आए। उसमें एक मूसा है, एक एलिया है। वो दोनों आकर यीशु से बोलते, आपका टाइम खत्म हुआ, आपका 3.5 साल खत्म हो गया, अब हमारा 3.5 साल शुरू करेंगे हम लोग। प्रभु ने बोला नहीं, तुम वापस चले जाओ। और वो पर्वत से उन्हें वापस ले गया। और प्रभु चेलों को लेकर नीचे आने के टाइम चेले पूछते हैं, एलिया का आना अवश्य है ना? अभी आया था ना पहाड़ में, आपने उसको वापस क्यों भेज दिया? एलिया का आना जरूरी है, हमने तो अपने आंखों से देखा, एलिया भी आया, मूसा भी आया, आप उनको वापस क्यों भेज दिए? वापस इसलिए भेज दिए कि आज इस कन्वेंशन में सतकुआ में हजारों लोग आकर अन्य जाति लोग उद्धार पाएंगे। ये एलिया को और मूसा को मालूम नहीं था। उनको मालूम नहीं था कि अन्य जाति लोग भी उद्धार में शामिल होने वाले हैं। वो तो सिर्फ यहूदियों को प्रचार करने के लिए आए, क्योंकि उनकी सेवा 1260 दिन तक वो इजराइल में है, यहूदियों के लिए है, लेकिन अन्य जातियों के लिए उनके पास कोई खबर नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये इच्छा था कि अभी मैं 7 कलीसिया काल को शुरू करने वाला हूं, और ये 7 कलीसिया 2000 साल अन्य जातियों के बीच में मैं काम करने वाला हूं। ये प्रभु के मन में थी, मूसा को नहीं मालूम था, एलिया को नहीं मालूम था। इसीलिए वो आ तो गए थे, लेकिन उनका सेवा शुरू नहीं करे। पर अब अन्य जाति का समय जब खत्म होगा, वो आएंगे, अपना काम को शुरू करेंगे। बोलो हालेलुया। वो आपके लिए और हमारे लिए वेट कर रहे कि हम जब रैप्चर में जाएंगे तो वो आएंगे, क्योंकि हमारे होते होते वो नहीं आएंगे। उनका काम हमारे जाने के बाद है।
फिर याद रखिए कि यहूदियों को एक बार आपके उठा लिए जाने के बाद है, बाइबल में लिखा है जब प्रवेश बादलों पर आएगा, मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे। अगर मसीह में मरे जी उठेंगे तो बाइबल कहता है वो पहले जी उठेंगे, बाद में हम बदल जाएंगे। हमारा उठा लिया जाना बाद में है, पहला उनका उठना है जो हमसे पहले मसीह में सोए हैं। बोलो हालेलुया। हमारे पास रैप्चरिंग फेथ आएगा, विश्वास नहीं, रूपांतर का विश्वास हमें मिलेगा। यह रूपांतर का विश्वास कब हमें मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूं जो आपके समझ में आनी जैसी एक बात। आप लोग जितना कन्वेंशन लगाइए, रूपांतर का विश्वास नहीं आएगा आपको, क्योंकि आज चंदे का ही विश्वास नहीं है आपके पास। जब मीटिंग खत्म होती है तो बोला जाता है, लोग आके खड़े रहते हैं, कितने लोगों को बीमारी के लिए प्रार्थना करना है, लोग आते हैं प्रार्थना करने। आपके पास आज चंदाई का ही विश्वास नहीं है, उठा लिए जाने का विश्वास कब आएगा आपके पास? हालेलुया। नबी बोलता अपने संदेश में, जिसके पास विश्वास है चंदाई का, वो प्रार्थना के लाइन में कभी नहीं आएगा। प्रार्थना के लाइन में कौन आता है? जिसके पास खुद का विश्वास नहीं है। वो पादरी साहब को बोलता है आपका विश्वास से प्रार्थना करो मैं ठीक हो जाए, इसीलिए प्रार्थना में आता है वो। लेकिन जो प्रार्थना में नहीं आता, जिसके पास चंदाई का विश्वास है, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मीटिंग खत्म होने के पहले अगर आप ध्यान से वचन सुनेंगे, ये वचन ही आपको चंदाई देगा। आप निकालिए, वो वचन को ग्रहण करना है, आपको चंदाई मिल जाएगी। आपको प्रार्थना के कतार में आने की जरूरत। लेकिन आज हमारे पास ये विश्वास नहीं, फिर रूपांतर का विश्वास कब आएगा? ध्यान से सुनिए। जब प्रभु का तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। एक सरलता मैं बोलता हूं, हमारे बुजुर्ग भाई जो पिछले दिन मसीह में सोए हैं वह सलामत या भक्का भी, ये लोग जी उठेंगे और ये लोग आपके घरों में आएंगे, आपकी प्रार्थना सभाओं में आके बैठेंगे और आप देख के आश्चर्य हो जाएंगे, बोलेंगे अरे भाई सलामत आप। वो आपको कहेंगे पुनरुत्थान हो चुका है। क्या हो चुका है? जी उठना हो गया है। सब मसीह में जो मरे सब जी उठ गए। उसके बाद आपको रूपांतर का विश्वास आएगा। अरे आप जब वो जी उठ गए तो अब बाकी का काम हमारा है रूपांतर का। तब आप बोलेंगे प्रभु मेरे रैप्चर के लिए हम तैयार है। हालेलुया। ये जो उठने वाले हैं ये आपके साथ आएंगे। जैसे पहले पुनरुत्थान में जो पवित्र लोग उठे थे, वो 40 दिन यीशु के साथ के पृथ्वी में भोग रहे थे। कितना दिन? उसी तरीके से हमारे प्रिय लोग जो आज सोए हैं हमसे पहले, ये भी उठकर लगभग नबी कहता है 40 दिन तक वो हमारे साथ रहेंगे। और यही 40 दिन हमारा रैप्चर का तैयारी का टाइम होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में जो पहले गए हैं वो बाहर आने के बाद फिर आप बोलेंगे अभी क्या काम पे जाना है, अभी क्या खेत में जाना है, अभी तो पुनरुत्थान हो चुका है, फिर वो आने वाला है, हमें जाना है। तभी आप लोग सब प्रार्थना में बैठ जाएंगे। आप रैप्चर का विश्वास को तब निर्माण करेंगे। रैप्चर का विश्वास मत सोचे कि कोई पादरी साहब आएगा और आपको बक्सा देके जाएगा रैप्चर का विश्वास। ऐसा कोई विश्वास आने वाला नहीं। जो चंदाई का विश्वास तुम्हारे अंदर है, इसको आप बढ़ाओगे, यही रैप्चर का विश्वास बन जाएगा। क्योंकि विश्वास कितना है? एक ही विश्वास है। विश्वास अलग अलग नहीं है, एक ही विश्वास है। उस एक विश्वास में जब आप उद्धार पाए, आप लोग यहां आके बैठे, उसी विश्वास को आप चंगाई के लिए इस्तेमाल करिए। वही विश्वास में जब मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको रैप्चरिंग फेथ लेकर आएगा और तब आप ये धरती छोड़कर उठा लिए जाओगे। एक बार आप रैप्चर की विश्वास पाओगे तो फिर ये जमीन में आपका पैर नहीं रहेगा। ये जमीन लवचमक है और ये जमीन में आपको नीचे खींचा है, इसके लिए आप जमीन में खड़े हैं। अगर आप चांद में जाओगे तो आप जमीन में नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि वहां लौ चमक नहीं है। वहां आदमी दौड़ेगा तो हवा में दौड़ता है, उड़ के जाता है। जब ये जमीन लौ चमक छोड़ देगी, आपका शरीर का रूपांतर हो जाएगा, आप हवा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तब बाइबल कहता है हम हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। किधर मिलेंगे? हवा में। बोलो हालेलुया। अभी तो हम गाड़ी में आ रहे हैं, एक दिन आएगा हम हवा में आने वाले हैं। आपकी समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूं?
एक दिन आने वाला है बहुत जल्दी, वो ज्यादा टाइम नहीं है, जिस दिन आप बोलेंगे पाशा जी कल सुबह यहां मीटिंग है, आप आ सकते हैं, मुझे प्लेन की टिकट और प्लेन के एरोप्लेन के ट्रेन की टिकट की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आ जाऊंगा, प्रचार करके चले जाऊंगा। फिलिप गया था या नहीं गया था? फिलिपुस वहां से बपतिस्मा देकर पानी से बाहर आया और धूप में निकला। कौन सी प्लेन में गया हो, कौन सी रॉकेट में गया? ये सब घटनाएं प्रभु ने आपके लिए रखा है। एक दिन हम ऐसे जाने वाले हैं, बोलो हालेलुया। आपका अगर दिन मन करे तो चलो आज बॉम्बे की चर्च मिल के आएंगे, आप ऐसे हवा में आ जाएंगे, बॉम्बे की चर्च अटेंड करके वापस आ जाएंगे पंजाब में। आप अगर इच्छा करेंगे चलो आज अमेरिका जाएंगे, आप ऐसे जाके चर्च मिलकर आ जाएंगे। ये एक दिन दुल्हन के साथ होने वाला है, इसके लिए आपको विश्वास की बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। सो खुदावन की प्रकट किया हुआ मर्जी और उसका गुप्त मर्जी, ये दोनों मर्जी को देखने के लिए एक और घटना आपको मैं समझाना चाहता हूं। और यह घटना को नबी ऐसा बताता है, इस्माइल और इशाक। हम सब जानते हैं कि वायदा मिलने के बाद तकरीबन 13 साल तक खुदावन ने अब्राहम के साथ कोई ताल्लुकात नहीं किया, क्योंकि उसके साथ लोट निकला। और एक समय आया, लोट उनके नौकरों के बीच में झगड़े हुए, लोट को प्रभु ने अलग कर दिया। और अब्राहम के साथ में ऐसी घटना हुई, अकाल पड़ गई, वो मिस्र देश में गया। वहां से उसने हजीरा को ले आया जो उसके घर में लौंडी का काम करती थी। और जब अब्राहम 75 में उसको वायदा मिला, लेकिन वो चलते चलते आगे आया, 13 साल के बाद उसको एक सलाह दिया गया सारा ने कि हमारे नौकरानी के साथ तो ब्याह कर ले, जो संतान होगा कम से कम तेरा वारिस तो बना रहेगा। तो वहां पर उसने क्या किया, अब हजीरा को लिया और हजीरा को इस्माइल पैदा हो गया। तो अब्राहम ने सोचा चलो वारिस मिल गया, भले ही सारा के द्वारा नहीं लौंडी के द्वारा मिल गई, लेकिन प्रभु आकर फिर बोला वो तेरा वारिस नहीं होगा। तो प्रभु बोलता है पहले तो मैं सोचा मेरा घर का नौकर एलियाजर वारिस हो जाएगा। फिर किसी तरीके से पास्टर सारा ने एक संदेश दिया और वो संदेश के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ और इस्माइल अब वारिस बन गया। लेकिन प्रभु फिर आके बोलता है इस्माइल भी वारिस नहीं होगा, पर इस्माइल को मैं आशीष दूंगा क्योंकि वो तेरा बीज है, पर वारिस वो नहीं होगा। फिर वारिस अभी तो मैं 75 क्रॉस करके आ गया, अभी 95 100 के पास आ रहा है, अब फिर से तू वारिस कहां से देगा मुझे? प्रभु बोला सारा के कोख से ही निकलेगा, सारा के कोख से ही, क्योंकि मैंने वायदा जब दिया था सारा के कोख से संतान दिया था। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, इस्माइल और इशाक परमेश्वर का सिद्ध विचार था, सिद्ध मर्जी थी। इस्माइल एक में एक फ्री था, एक में एक फ्री। इस्माइल सिद्ध विश्वास में नहीं, इस्माइल आप अब्राहम और सारा अपने आप को बुढ़ापा में देखे और दोनों ने सोची कि अभी संतान नहीं होगा, तो उन्होंने ऐसी तरकीब बनाई, प्रभु ने दे दिया, पर प्रभु की मर्जी नहीं थी, पर उन्होंने किया इसीलिए प्रभु ने दे दिया। प्रभु की मर्जी क्या थी? ईसा आने तक रुक तू, वो 25 साल क्यों ना हो, वो मेरी सिद्ध विचार है। देखो आदमी सिद्ध विचार से थोड़ा बाहर हट गया तो क्या हुआ? आज भी इस्माइल और ईसा की लड़ाई चल रही है। ये दोनों आपस में कभी समझौता कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर के सिद्ध विचार में नहीं थे। सो प्रभु के सिद्ध विचार में कौन है? नबी कहता है एक घोड़ा और एक गधा, इनका मिलाप करोगे तो खच्चर पैदा होता है। खच्चर खुदा के सिद्ध प्लान में नहीं है, वो क्रॉस ब्रीडिंग में आ गया। खुदा का सिद्ध विचार में गधा है, खुदा के सिद्ध विचार में घोड़ा है, लेकिन खच्चर खुदा के सिद्ध विचार में वो लोगों ने जबरदस्ती मांग लिया। अगर समझो मेरा लड़का 10 साल का है, कहता है पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो मैंने कहा कि बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जा, 10वीं कर ले, फिर मैं तुझे साइकिल लेके दूंगा। तो बेटा बोलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए खाना, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, जिद करके बैठ गया।
अब मेरी पत्नी बोलती है दे दो ना लेके, बच्चा नाराज है। तो मैं बोले चल बाबा, गया साइकिल लेके दे दिया उसको। ये मेरा सिद्ध विचार नहीं था साइकिल देना, वो जबरदस्ती मांग के लिया, दे दिया। ऐसे जो भी चीज तुम जबरदस्ती खुदा से मांग के लोगे वो देगा, मगर ठोकर तुम खाओगे। उससे अच्छा उसके सिद्ध विचार में बैठो, वो परफेक्ट देगा तुम्हें। लोगों की जबरदस्ती में प्रभु प्रभु मेरे लड़का दे, मेरे लड़की को लड़का दे, लड़की, और मान दी, अविश्वास के हाथ में जोड़ी बांध दिया। थोड़े दिन में देखा दोनों के घर में झगड़े हो गए, डाइवोर्स में आके खड़ा हुआ। अरे क्या कर दिया, अन्य जाति के साथ में रिश्ता बांध के। प्रभु की सिद्ध विचार के लिए रुको, प्रभु तुम्हें सिद्ध विचार के लिए बढ़िया काम देगा। तुम्हारा जीवन साथी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, जो धरती पर ही नहीं स्वर्ग में भी वो तुम्हारा अनंत काल के जीवन का भागी होगा, वो उसके सिद्ध विचार में होता है। लेकिन आदमी जिद बना करके कुछ ले लेता है। एक ब्रदर की गवाही मैंने सुना, अच्छा है आपको समझने के लिए। उसको जाना था कहीं दूर, और अचानक से उसको फोन आ गया कि आपको कल ही आना है। और बंदे ने जाकर रिजर्वेशन की लाइन में खड़ा रहे टिकट निकालने के लिए, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु टिकट मिलना चाहिए, प्रभु गर्दी बहुत है, इतना लंबा सफर में धक्के खा के नहीं जा सकता, आज एक टिकट प्रभु दे दे, कैसे भी एक टिकट दे दे। और वो विंडो के पास में गया, उधर से आवाज आई रिजर्वेशन खत्म हो गया। फिर बाहर आया, बोला कोसते कोसते आया प्रभु को, क्या प्रभु एक टिकट नहीं दे सका मेरे को, इतना मैं प्रार्थना करता हूं, इतना कुछ करता हूं, एक टिकट नहीं मिला। बड़ा दुखी था। अगले दिन संडे था, मंडे को उसको जाना है, ट्रेन पकड़ के धक्के खा के। संडे रात को फिर फोन आया उसके बॉस का, बोला अरे तू टिकट निकाला? बोला नहीं निकाला। अच्छा हुआ तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी धन्यवाद प्रभु, अगर टिकट मिल जाता फिर लाइन में जाके कैंसिलेशन को खड़ा रहना पड़ता। अभी प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो प्रभु को कोस रहा था, प्रभु एक टिकट नहीं मिली। अब प्रभु की इच्छा थी कि तू नहीं जाना, तुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन तूने बोला प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। बहुत से बार हमारे जीवन में ऐसी अनसुनी प्रार्थना होती है। आप बोलेंगे प्रभु मैंने इंटरव्यू के लिए प्रार्थना किया, नौकरी मिलनी चाहिए, मिला नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना तूने नहीं सुना। सुनिए, अगर प्रभु कोई चीज आपको देरी करता है, वो तुम्हें एक उत्तम चीज देख रहा है, एक भला चीज ढूंढ रहा है। वो इधर तुम्हारे लिए खतरा होगा, यहां तुम्हारे लिए धोखा होगा, प्रभु तुम्हें एक बढ़िया चीज देना चाहता है। हालेलुया। और तुम्हें प्रभु इसमें फंसाना नहीं चाहता, लेकिन हम जबरदस्ती जाके फंस जाते। नहीं प्रभु ये घर वाला बहुत अच्छा घर, यही मांगता हमको, बाद में पता चला वो इलीगल घर था, पैसे तो दे दिए वो। नहीं प्रभु यही गाड़ी में लेना चाहता हूं, पता चला वो गाड़ी कहीं खराब ठोके हुए गाड़ी थी, लेकिन बाद में पछतावा। उससे अच्छा हे प्रभु तेरी मर्जी हो तो मुझे मिले, तेरी मर्जी हो तो ये काम हो जाए हमेशा। इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना भी ऐसा ही सिखाया, हे हमारे आसमानी बाप तुझे आसमान में तेरा नाम पाप माना जाए, तेरी इच्छा जैसी हो वैसी कर। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं तेरी इच्छा, लेकिन काम तो अपनी इच्छा करते हैं। दुआ तो उससे मांगते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, फिर बाद में बोलते नहीं प्रभु ये मैंने पसंद किया, ये मेरे को चाहिए, ये मुझे चाहिए। फिर तेरी इच्छा पूरी हो क्या हुआ? प्रभु बोला कर ले, और फिर बाद में अपने जीवन के अंदर हम ठोकर खाते हैं। शोबालाम और बिलाम का जीवन के अंदर यही घटना हुई। पहली बार प्रभु ने बोला मत जा, ये प्रभु का सिद्ध विचार था। ऐसे बहुत सारे हमारे रोजी जीवन के अंदर प्रभु की इच्छा के बगैर हम लोग चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये 7 मोहरों का किताब को खोलने के पहले, पढ़ने के पहले परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इस किताब में आपको क्या सिखाना चाहता है। हम आगे जाते हैं, नबी कहता है हमें, नबी ही नहीं सबसे पहले तो बाइबल कहती है। पर अनुवाद की किताब 22 का 5 वचन, डिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 5। अनुवाद व्यवस्था विवरण 22 का 5। अब प्रभु ने कहा कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, यह प्रभु के लिए अमंगल है। जनानी उत्ते मर्द का भेस ना होवे, मर्द का
पेश ना हो। अगर इधर कोई मर्द का पैंट पिंट पहन के बैठे, मर्द का कपड़ा औरत ने ना पहने, ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है। ना मर्द जनानी का वस्त्र पावे, फिर भी लोग पहनते हैं, वो प्रभु की मर्जी नहीं है, तुम जबरदस्ती पहन रहे हो। अगर तुम प्रभु की सिद्ध विचार में आ जाओगे तो ये सब चीज तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी शौक के लिए अपने दोस्त लोग पहनते हैं, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स लोग पहनते हैं, इसीलिए तुम भी पहनना चाहते हो, पर खुदा की मर्जी नहीं है। सो खुदा की मर्जी को जानने के लिए उसका वचन जानना जरूरी है। सो प्रभु ने जो वचन में लिखकर आपको दिया है, वो उसका शुद्ध विचार आपको प्रकट किया है, लेकिन उसके पास एक अपना गुप्त विचार है। नबी कहता है, सी इट्स रॉन्ग, but you see they try to find an excuse. The Lord told me to do this, I don't, but he didn't, but look, it ain't perfect. It is his permissive will. ये प्रभु ने आपको अनुमति दी क्योंकि आप जिद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के मर्जी पर अगर आप चलोगे तो आप जिद नहीं करोगे। आप बोलोगे प्रभु अगर तेरा वचन कहता है तो मैं नहीं करूंगा, तेरा वचन कहता है तो मैं नहीं करूंगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। देखो, प्रगटीकरण और 7 मोहरों का संदेश जानना ये बहुत दूर की बात है। पहले ये सब जानना जरूरी है कि हमारे निजी जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु की मर्जी हम अपने जीवन में रोज बरोज कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आप जिद करिए। खुदा ने कहा, मैन टू ब्रश डिफरेंट फ्रॉम वुमेन, इफ अ वुमन पुट अ गारमेंट परटेन टू मैन, इट्स एन अबॉमिनेशन। प्रभु के दृष्टि में ये अमंगल है कि एक स्त्री, लेकिन आज तो ये फैशन हो गया है। अभी बहुत सारे लड़कियां, विश्वासी लड़कियां कॉल सेंटर में काम करने जाती है, उधर पैंट शर्ट पहन के खड़ा रहना पड़ता है। बहुत से कंपनियों में आज लड़कियों को जॉब मिलता है, वहां पहरावा ही पैंट शर्ट पहन के खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अगर एक विश्वासी लड़की होगी, वो उस काम में नहीं जाएगी, वो बोलेगी ये काम मुझे नहीं चाहिए। पगार भले अच्छा हो, वो लड़की वो काम ढूंढेगी जहां पगार कम हो, लेकिन मैं मेरे प्रभु को प्रसन्न रहे ऐसे कपड़े पहन के जाऊं, वो सोचेगी। लेकिन अगर आप दुनिया को देखेंगे, नहीं मुझे जो शौहरत चाहिए, तो फिर आपको परमेश्वर के मर्जी के बाहर काम करना पड़ेगा। नबी कहता है, बिलीवर्स शुड बी सेपरेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनियावी चीजों से विश्वासी लोग अपने आप को अलग रखना बहुत जरूरी है। तुम दुनिया वालों के समान नहीं दिख सकते, दुनिया वालों के समान नहीं चल सकते, दुनिया वालों के समान नहीं पहरावा पहन सकते। तुम उस राज्य के लोग हैं और उस राज्य की प्रतिष्ठा तुम्हारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तुम्हें देखकर लोग कहना चाहिए ये विश्वासी है, तुम्हें देखकर कहना चाहिए एंड टाइम मैसेज बिलीवर है। तुम दुनिया वालों के समान अपना जीवन को जी नहीं सकते। थोड़ी आगे जाएंगे, करते तो सब लोग, लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा। और बाइबल में एक औरत का नाम है जिसका नाम है जेजबेल, वो ये काम करती थी। एलिया नबी आकर बोला, कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। कौन? कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। इस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, कल मैं एलिया का सर में रखूंगा, काट दूंगा। एलिया बोला, कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। भाई ब्रह्म क्या कहते मालूम है? अगर कोई लिपस्टिक लगा के और ऐसे नग्नता कपड़े पहन के जाएंगे तो नबी बोलता है, हेलो सिस्टर, कुत्ते का खाना हो तुम। किसके? जो हाल जेजबेल का हुआ वही तुम्हारा होगा। यह बाइबल के अंदर उदाहरण है। लेकिन एक जमाना था जहां पर अभी बदल गई। अब पुरुषों का बाल काटने का दुकान कम हो गया, ब्यूटी पार्लर ज्यादा हो गया। हमारे विश्वासी बहनें ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं चाहिए। ब्यूटी पार्लर में खाली जेजबेल की बेटियां जाएगी, प्रभु की बेटियां कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएगी। हम 7 मोहरों की बात सुनना चाहते हैं। 7 मोहरें पाने के पहले ये सब चीज हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वो बंद किताब जब खुलेगी तो बहुत सारी रहस्यमय बातें तुम्हें लेकर आएगी। नबी कहता है कि ये एशियन पेंट स्त्री ने बाल नहीं काटना है क्योंकि ये उसको ओढ़ने के लिए दिया गया है। और हम लोग जाकर इधर का बाल इधर काट के, इधर का बाल काट के, इधर ना जाने कौन सी फैशन करके आते। प्रभु ने तुम्हें बाल ओढ़ने के लिए दिया गया है, पर हम प्रभु ने दिए वो ओढ़ने को काटकर फिर रुमाल और पल्लू और साड़ी लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि जो प्रभु ने दिया वो काट दिए। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर घर पे जाके पढ़िए प्रभु ने क्या दिया है ओढ़ने के लिए। सो ये जो घटनाएं हैं ये सब मोहरों के पहले परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। हिल चप्पल पहनना ये सब अशुद्धता को दर्शाता है, मलिनता को दर्शाता है। बाइबल कहती है कि अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया तो उसके साथ व्यभिचार हो गया। पहला था व्यभिचार में पकड़े गए, उन्हें खींच के लाकर पत्थरवार करते थे। प्रभु बोला अभी व्यभिचार में पकड़े जाने की जरूरत नहीं, आंखों से देख लिया व्यभिचार हो गया। तो फिर आंखों से आपको कौन देखेगा? जब आप लोगों को आकर्षित करोगे अपने पास, अपने पहरावे से, अपने चप्पल से, अपने मेकअप से, आप ये मत सोचिए आप तो खड़े रहेंगे बोलेंगे प्रभु न्याय के दिन मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया, लेकिन प्रभु कहेगा उस दिन तू ये कपड़े पहन के जा रही थी, रास्ते पे हजारों लोग तुझे देखकर व्यभिचार कर रहे थे तेरे साथ। तुम क्या जवाब दोगे? एंड टाइम मैसेज क्या है? ये सांप्रदायिकों का मैसेज नहीं है, डिनोमिनेशन का मैसेज नहीं है, कैसे भी जियो प्रभु तुमसे प्यार करता है। नहीं, आपको वचन के अनुसार जीना होगा, तभी प्रभु तुमसे प्यार करेगा। ये अंतिम समय का संदेश है। पर पास्टर लोग ये बोलने के लिए घबराते हैं क्योंकि मेंबर चले जाएंगे, दूसरे चर्च के मेंबर बन जाएंगे। मैं कहता हूं अगर चर्च खाली हो तो भी मैं यही प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं लोगों के लिए नहीं प्रचार करता हूं, मैं मेरे प्रभु के लिए प्रचार करता हूं। लोगों को समझ में आए तो बैठे, नहीं आए तो मैं कहता हूं कि जाओ दुनिया में दुकानें बहुत खोल रखी है, कहीं पर भी जाके लॉजिंग बोर्डिंग में बैठ जाओ, क्योंकि आज का चर्च ही लॉजिंग और बोर्डिंग है। अपना बैग लेके जाओ, जितने दिन रहो दशवान दो, जिस दिन नहीं पता बैग लेके दूसरे बोर्डिंग में जाओ, वो होटल हमें नहीं जमा। यही आज की चर्च की दशा है कि ये चर्च छोड़कर ये चर्च, वो चर्च छोड़कर ये चर्च। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कौन सी विश्वास की खेल खेल रहे हो तुम? मैं पंजाब में देखता हूं कोई विश्वासी इस भाई के साथ है तो अगले हफ्ते दूसरे भाई के साथ है। कौन सा विश्वास को लेकर चल रहे हो तुम? क्या ये भाई जिसको तुमने छोड़कर गए ये स्वर्ग में नहीं जाएगा? अगर मान लो ये भी आ गया स्वर्ग में, तब तुम क्या करोगे? धरती में तो उसको छोड़ के गए और स्वर्ग में तुम्हें वही भाई मिल रहे तो तुम क्या करोगे? प्रेजर फिर करना पड़ेगा, जय मसीह की पासे की बोलना पड़ेगा। तुम्हें पहले से वही पासे की बात रहो ना जहां उद्धार पाए तुम, और ले गए लोग। आज इतना आसान बन गया, दो बातें मालूम पड़ गई, भविष्यवाणी का 2 संदेश पढ़ लिया, पास्टर बन गया। पास्टर बनने के लिए जैसे अब खेत में किसान जाकर जमीन को ठीक करता है, पत्थर निकालता है, उसको नर्म करता है, उसको पानी डालता है, उसके ऊपर बीज डालता है, वो फसल को उगाता है, वो पास्टर है। किसी और ने बीज बोया, तुमने 2 बीज चुरा के लेके आया और पास्टर बन गया, वो पास्टर नहीं है। उसको खेती करना पड़ता है, लोगों के दिलों में रंगत चलाना पड़ता है वचन का, लोगों को विश्वास में जीत के लाना पड़ता है, उनके लिए रात और दिन उपवास करके प्रार्थना करके उनके प्राणों की रखवाली करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं सच्चा चरवा और चरवा अपने भेड़ों पर, और उसको जान देने के लिए भी तैयार होता है। यह होता है पास्टर। पर हम अपने मर्जी से चले जाते हैं। एक रोज दाऊद राजा ने ऐसा सोचा कि संदूक की बाजा को मैं ले आऊंगा जाकर, क्योंकि जिसके घर में वो थी उसका घर आशीष पा रहा है। तो दाऊद ने बोला मैं उसको यरूशलेम में लेकर आऊंगा। पर दाऊद ने अपनी तरकीब लगाई, बैलगाड़ी बनाया, नया सोने से मनवाया, नए नए तगड़े बैल लगाए,
बोले मेरा प्रभु का संदूक इस बैलगाड़ी में बड़े खुशी से धूमधाम से लेकर आएगा, लेकिन जब वो ला रहा था उच्चा मर गया उधर। जो राहुल का राइट हैंड था उसने पेटी पर हाथ रखी, प्रभु ने वहीं उसको मार दिया, पेटी वहीं रखा। दाऊद राजा बड़ा नाराज होकर गया, प्रभु मैं तो काम अच्छा कर रहा है, मरण क्यों हुई? तब प्रभु ने बोला याजकों से जाके पूछ। तब दाऊद याजकों के पास आया, बोले मैं तो अच्छा काम कर रहा था, फिर मरण संभव क्यों? तब याजकों ने मूसा का व्यवस्था खोला और वहां प्रभु ने संदूक की पेटी बनाने के समय यह बताया था कि इसको याजकों के कंधों पर लेके जाना है, बैलगाड़ी में नहीं लेके जाना। तब दाऊद ने बोला अच्छा ऐसी है क्या? हाँ, वचन हमेशा याजक के कंधे पे होना चाहिए। और फिर दाऊद ने बोला अब तुम ही लेके आओ पेटी को, मैं आगे आगे नाचता हूं थोड़ा, ये काम मेरा नहीं है, अब मैं आगे प्रभु को खुश करता हूं, ये काम तुम्हारा है, तुम ही करो, जिसका काम है वही करे उस काम को। प्रभु ने जिस बुलाहट में तुम्हें बुलाया है तुम वही प्रचार करो। बॉम्बे में मेरी अपनी कलीसिया है, एक कलीसिया मेरी पूना में है 150 किलोमीटर दूर, ये दोनों कलीसिया की मैं देखभाल करता हूं, ये दोनों कलीसिया के लिए मैं पास्टर हूं। लेकिन मेरे कलीसिया में पास्टर के अलावा मुझे कन्वेंशन के लिए बाहर बुलाते हैं प्रचार को, और मैं प्रचार के लिए आता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक और बोझ दिया है कि कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए एक वरदान प्रभु ने मुझे दिया है। और लोग सोचते हैं कि चलो हम भी कन्वेंशन लगाएंगे, नहीं तो यह सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं कन्वेंशन में लोग बुलाते हैं। यदि प्रभु आपको जो काम के लिए बुलाया वही काम करो, दूसरा काम करने के लिए प्रभु ने आपको अनुमति नहीं दी। चलो प्रभु की मर्जी को जानने के लिए पहले तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। उसका शुद्ध विचार क्या है? पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 11 और 12 वचन। स्त्री ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ ਭਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। हाँ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ अथवा पुरुष उत्ते हुक्म चलाने की प्रवानगी मैं स्त्री को प्रचार करने का अधिकार नहीं देता, वो चुपचाप अपने घर में अपने पति से सीखे। ये प्रभु का शुद्ध विचार है, ये प्रभु ने लिख कर दे दिया। फिर भी बहुत लोग प्रचार करते हैं, टीवी में बात करते हैं, हजारों लाखों की गर्दी बैठी है इनके पास, पूरी दुनिया में इनकी मिशनरी चलती है। अब जब मुझसे पूछे पास्टर जी आप बोलते हैं स्त्री प्रचार नहीं कर सकता, फिर ये प्रचार करते, मैं बोला भाई सिद्ध विचार है प्रचार नहीं करने का, ये मांगा हुआ विचार है, करने दो। प्रभु ने उनको अनुमति दी है, लेकिन ये जबरदस्ती का सौदा है। पर अगर प्रभु की सिद्ध विचार जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़ो। प्रभु की सिद्ध विचार है स्त्री प्रचार ना करे। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं प्रचार करना है स्त्री? चलो पौलुस से ही पूछ लेते क्यों नहीं करना है प्रचार। उसका आगे का वचन पढ़िए। क्यों जो आदम पहला रचा गया सी, फिर हवा आदम का धोखा नहीं खाता, यही कारण है आदम धोखा नहीं खाया, पर स्त्री धोखा खा के अपराध विच पै गई। इसके लिए उसको अभी पुलपिट मत दो, क्योंकि तुम्हारी आदि माता धोखा खाई, फरमाई गई, इसलिए आज भी संभव है उसको धोखा मत दो। और स्त्री लोग, आपको पता ही है दुकानदार लोग, बाकी जो सेल्समैन लोग सब जगह औरत काउंटर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बेचने में माहिर होते हैं, कोई भी आइटम बेचने के लिए। एक बार मैं और मेरे मिसेस कन्याकुमारी गए थे और हम लोग ऐसे चले गए थे, देर रात हुई तो हमने कहा कि चलो होटल में रूम लेके ठहर जाएंगे इधर। वैसे हमारा गांव वहां से 1 घंटे की दूरी पर था, सवेरे जाएंगे थे। अब जब हम होटल रूम में गए, हमारे पास कपड़ा तो नहीं था, थोड़ी समुद्र में जाके नहा के आ गए हम लोग। अब कपड़ा बदलना है रात को तो क्या करें? तो मेरे मिसेस को बोले तो रुक जा, मैं जाके एक लुंगी खरीद के आता हूं। और मिसेस को होटल में छोड़कर मैं दुकान में गया लुंगी खरीदने। तो मैंने बोला लुंगी दिखाओ, उसने दिखाया 2-3 लुंगी, मैंने एक पसंद किया। उसने बोला आप शर्ट नहीं देखेंगे? मैंने बोला शर्ट लेने नहीं आया मैं खाली लुंगी लेने आया। वो बोला देख कर लो ना। मैं बोला नहीं देखना ना, मुझे चाहिए नहीं। नहीं मैं आपको दिखाता हूं, आप भले मत लेना लेकिन देख के तो जाना ना। अब लड़की थी तो मैं बोला चलो दिखा दो।
अब वो 2-4 शर्ट दिखाए, मैंने सब देखा, अच्छा है पर मुझे नहीं चाहिए। वो पीछे पड़ गई। एक तो ले लो ना, एक। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे पास कपड़े हैं, मैं खाली रात को बदलने के लिए लुंगी की जरूरत थी, उसके लिए मैं आया ले लिया। नहीं, अब देखो ना कलर कितना अच्छा है ना, अच्छा। मैं कहा नहीं बोला, सस्ता भी है ना। मैं बोला मैं कहा बोला महंगा है। वो जान छोड़ने को तैयार नहीं, मेरे को बाहर जाने ही नहीं दे रही है। नहीं कोई बात नहीं, एक और देख लो। मैं बोला एक ले लेंगे तो जान छूट जाएगा अपना। मैंने पैसे निकाल के दिए 500 रुपए, बोले एक शर्ट दे दे, लिया। बोला तसल्ली हो गई, मैं जा रहा। अच्छा उसको तो खुश कर दिया, इधर होटल रूम में आया, तुम लुंगी लेने गए, शर्ट क्यों लेके आया? अरे इसकी जान छूट गई, इधर आती, इधर दूसरे की जान पड़ गई। माहिर होते हैं बेचने में। इसीलिए शैतान आदम के पास नहीं आया उसको फुसलाने के लिए, वो हवा के पास गया। ये बड़े सेल्समैन है, ये आदम को फंसा सकती है। इसीलिए पौल बोलता है स्त्री प्रचार ना करे, क्योंकि वो पहले बहकाई गई, अपराधिनी ठहरी। आदम बहकाया नहीं गया, क्योंकि आदम परमेश्वर का डायरेक्ट बेटा है, और आदम के अंदर से निकाला हुआ बाय प्रोडक्ट हवा है। कौन है? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? बाय प्रोडक्ट आदम के फसूली से निकाला गया, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते। डायरेक्ट प्रोडक्ट आदम है, हवा बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए आज भी मार्केट हवा लोग जाते हैं, बाय प्रोडक्ट जो नहीं चाहिए। मैं मेरे मिसेस के साथ जाता हूं मॉल में, जाके मैं बोलता हूं उतना ही ले जितना जरूरत है। अपने घर में दुकान थोड़ी लगाना है, 2-2 डजन साबुन लिया, 2-2 डजन ये ले लिया, 2-2 डजन और लिया। दुकान थोड़ी खोलना हमें, महीने को जितना लगता है उतना ही खरीदना। बाय प्रोडक्ट खामो खाम घर में लेके आके रखना। आप मेरे साथ हैं? अरे घर में जाके अलमारी में देखो, हर साड़ी के कलर पे चप्पल होगा। उतना जरूरत नहीं है, उतना ही चप्पल जितना बाहर जाके आने की जरूरत है उतना ही पहनो, लेकिन हर एक डिजाइन में एक चप्पल। और जो साड़ी ड्रेस का कलर होगा वही कलर का पर्स भी होता है, फिर वही कलर का कान का झुमका भी होता है, फिर वही कलर का पटुका भी होता है। उसका आपको मकसद क्या है? पहला कोरिन्थियन 14:34 में पौल कहता है स्त्री चुपचाप अपने घर पे रहकर अपने पति से सीखे, उसे आज्ञा चलाने के अधिकार मैं नहीं देता। पर लोग आज्ञा चला रहे हैं, लोग पुलपिट में प्रीच कर रहे हैं, और हजारों लोग इनके वचन सुनकर आनंद भी हो रहे हैं, आशीर्वाद भी हो रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये परमेश्वर के शुद्ध विचार नहीं है, ये परमेश्वर से मांग के लिया हुआ जबरदस्ती का सौदा है। तो आप शुद्ध विचार में चलना चाहते हो क्या आप अपनी मर्जी में चलना चाहते हो? मैं तो उसकी मर्जी पे चलना चाहता हूं। वो जो चाहे वो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे खरीदा है। अब हम अपने नहीं हैं, जिसने दाम देकर हमें खरीदा है हम उसके हो गए। हालेलुया। चलो पहला मोहर खोलते हैं। अब हम जाएंगे मोहर की तरफ में। तो इन बातों को देख के मुझे लगता है कि काफी है, और बोलना तो मैं बहुत बोल सकता हूं। फिर आप बोलेंगे पास मोहर को बाजू में रख दिया, लेकिन ये सारी घटना आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के शुद्ध विचार को जानो। आइए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय उसका पहला वचन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बाइबल कहता है जब उसने पहली मोहर खोली तो गर्जन का सा शब्द हुआ, नॉइस ऑफ थंडर। अब गर्जन जो है ये खुदा की वाणी है। जब खुदा बात करता है तो गर्जन होता है। तो गर्जन कोई डॉक्ट्रिन और सिद्धांत नहीं है। जैसे आज मैसेज के अंदर एक ग्रुप बन गया है, हम गर्जन वाले हैं। गर्जन क्या है? जो गर्जन वाले हैं उनसे बात करो, गर्जन क्या है? खुदा की वाणी है, क्योंकि खुदा ने जब भी बात किया गर्जन हुई।
जब खुदा बोलता है तो गर्जन से बोलता है, और एक नबी होता है जो उस गर्जन को लेता है और उसका तर्जुमा करके लोगों को देता है, क्योंकि गर्जन समझने की ज्ञान सिर्फ नबी के पास है। जब आसमान में गर्जन हुई, प्रभु सिय्योन पर्वत पर उतर कर आया, लोगों ने कहा, आपकी किताब निर्गमन 20 अध्याय में घर में जाके पढ़िए, लोगों ने कहा मूसा को, प्रभु से कहे कि तू हमसे बातें ना करे, क्योंकि ये गर्जन की आवाज हम नहीं सुन सकते। जब मूसा उनके साथ बात किया तो बताया, प्रभु ने उनको 10 आज्ञा दिया पहाड़ पर, तू चोरी न करना, तो झूठ न बोलना, तो मुझे छोड़ दूसरे को। सो परमेश्वर अपनी आज्ञा दे रहा था, लेकिन लोगों को गर्जन की आवाज आ रही थी, बोले खुदा हमसे बात ना करे, हमें डर लग रहा है। गर्जन जब भी होती है, खुदा बात करता है अपने नबी के साथ। किसके साथ? लोग बोलते हैं प्रभु ने रात को मेरे को दर्शन दिया, प्रभु ने मेरे को कल सुबह बताया। प्रभु हमेशा नबी को बताएगा और आपको नबी के द्वारा संदेश आएगा। बोले हालेलुया। एक बार एक पास्टर मेरे पास आए थे, बोले कि मैं प्रभु की वाणी पर चलता हूं, प्रभु जो बोलेगा मैं वही प्रचार करता हूं। मैं बोले ये संडे आप हमारे यहाँ आइए और 7 मोहरों के ऊपर प्रचार करिए। बोले ऐसे कैसे होगा? मैं बोला प्रभु आपको बताए? नहीं ऐसे नहीं बता सकता ना, प्रभु जो बताएगा मैं वही प्रचार करूंगा। मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 7 गर्जन के ऊपर, 7 मोहरों के ऊपर बात करना पड़ेगा। बोले मैं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। फिर कौन सा प्रभु तुझसे बात करता है? मैं बोला मैं आऊं तेरे चर्च में प्रचार करने 7 मोहरों के ऊपर। वो कैसे? हमारे पास नबी है जिसको खुदा ने मोहरों का प्रकाशन दिया, और वो प्रकाशन हमारे पास आया, इसीलिए हम नबी का प्रचार को लोगों को बता सकते हैं। बोला हालेलुया। फिर डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता है नहीं, और कोई परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट है ही नहीं। एक गूगल वाला हमेशा शॉर्टकट रास्ता बताता है। हमने देखा जब भी गूगल का रास्ता देखा गया, ऐसी जगह में जाके खाए, हमने खाई है, रास्ता ही नहीं है। अभी गूगल गायब हो गया, बोलता मुझे नहीं मालूम उससे आगे क्या बताना है। ऐसे खड्डे में ले जाके कर दिया। हम सोचे कि गूगल को मारो, बोले अपने रास्ते पकड़ के चलो, ऐसी जगह में जाके आपको खड़ा कर देगा। ये संप्रदाय जहां पर गया, हमसे आगे नबी इन बातों को जाकर अनुभव किया, इसीलिए आज हम लोग उसके संदेश को समझ सकते हैं। बोले हालेलुया। पीछे से समुद्र बंद हो गया, बाकी के पारों की सारी सेना समुद्र में डूब मरी। वजह क्या मालूम है? इजरायलियों के पास नबी था, पारों के पास नबी नहीं था। जिसके पास नबी नहीं वो समुद्र में ना जाए, जिसके पास नबी है वो समुद्र को पार करके चले जाएगा। इसीलिए आज जिसके पास नबी का संदेश है वो रास्ते में जाएगा, और जो सांप्रदायिक है वो दुनिया में रह जाएगी महासंकट काल के लिए। प्रभु आपको नबी के द्वारा आगे की बातें बता रहा है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक नास्तिक टीचर प्रचार कर रही थी संडे स्कूल में, और बोल रही थी मैं नहीं विश्वास करता कि लाल समुद्र फटा होगा। वो लाल समुद्र नहीं था, वो रीढ़ सी था, रीढ़ सी सरकंडे का, जो घुटने भर पानी में मोसेस ने सबको लेकर उस पार गया। समुद्र कोई फटा नहीं। एक ने बोला हालेलुया। इसने पूछा तुम क्यों हालेलुया बोले? मैं कहता हूं समुद्र फटा नहीं, वो घुटने भर पानी में चले, और उसके लिए तुम हालेलुया के नारे क्यों लगाए? उस सिस्टर ने बोला हम उसके लिए हालेलुया के नारे नहीं लगाए कि समुद्र फटा नहीं, हम इसलिए नारे लगाए घुटने भर पानी में पारों की सेना डूब के कैसी मरी, उसके लिए हम नारे लगाए हालेलुया। और समुद्र फटा नहीं फटा मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मोसेस पार गया। कैसे गया वो मुझे नहीं मालूम। प्रभु ने बोला मार लाठी निकल जा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि घुटने पर पानी में पारों की सेना कैसे डूब के मरी। यह आश्चर्य की बात है कि आप उस पर अविश्वास प्रकट करोगे। एक बार प्रचार करते करते संडे स्कूल में टीचर ने बोला मछली के पेट में योना कैसे रह सकता 3 दिन? मछली के पेट में कोई आदमी जी नहीं सकता। तो यह बाइबल में लिखी है, यह कथा और कहानी है, यह ऐसे हो नहीं सकता। तो एक स्टूडेंट ने बोला टीचर को बोला टीचर ये बाइबल में लिखा है तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि वचन कहता है। टीचर ने बोला अगर ऐसा नहीं हो तो लड़के ने बोला कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, योना को पूछूंगा आप मछली के पेट में थे क्या नहीं। टीचर ने बोला अगर योना स्वर्ग में नहीं गया तो
सूरज ने बोला फिर आप पूछ लेना, क्योंकि आप निश्चय नरक में जाने वाले हैं, आप पूछ लेना। अगर वो स्वर्ग में आया तो मैं पूछूंगा, नरक में गया तो आप पूछ लो। खुदा ने जो परमेश्वर की मर्जी लिख कर दिया है उसे हाँ और आमीन बोलना है। उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना कि ऐसे कैसे हो सकता, मछली के पेट में ऑक्सीजन कहां से मिला होगा, उसको हवा कहां से आया होगा, फिर वो 3 दिनों से प्रार्थना कैसा, अरे वो एसी रूम में जाना था, ठंडा वातावरण में प्रभु उसको लेके जाके निन्वे में पहुंचा दिया। वैसे 500 किलोमीटर का रास्ता था और उसको जाने के लिए हफ्ता भर लग जाता, प्रभु उसको 3 ही दिन में पहुंचा दिया। जल्दी जाके प्रचार करो उधर। सो मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो हाँ और आमीन के साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्ध मर्जी है। नबी कहता है ब्रीच मैसेज के अंदर 7 मोहर और 7 गर्जन दोनों साथ साथ चलती है। 7 मोहर और 7 गर्जन दोनों साथ साथ चलती है। देखिए आपका बाइबल में क्या लिखा है, जब उसने मोहर खोला गर्जन हुआ। एक मोहर खुलती है, एक गर्जन होता है। एक मोहर खुलती है, एक गर्जन होता है। जब मोहर मेमना खोलता है, खुदा आसमान से आवाज देता है, वही गर्जन है। सो मोहर और गर्जन दोनों साथ साथ चलती है। लेकिन हमारे गर्जन वाले बैठे हैं कि अभी कोई गर्जन आने वाला है, वो आपको रैप्चर के लिए तैयार करेगा। गर्जन मोहरों के अंदर हो गया, क्योंकि जब भी मोहर खुली गर्जन हुई, जब भी मोहर खुली गर्जन हुई। और नबी कहता है कि गर्जन का रहस्य में बातें क्या है। प्रकटीकरण 10:7 के अंदर 2 बातें हम देखते हैं। नबी बोलता है एक मलाकी 4 का वचन जो अधूरा रह गया है वो पूरा होगा। कौन सा वचन? पिताओं का मन पुत्रों की ओर फेर देना। यूहन्ना ने किया, पुत्रों का मन पिताओं की ओर फेर देना। एक काम अधूरा रह गया, वो नबी कहता है कि प्रकटीकरण 10:7 वाला करेगा। आगे वो कहता है जो बातें दास भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने दी थी वो गुप्त थी, वो 7 मोहर खुलने के टाइम ये सारी घटनाएं खुल जाएगी। और वहां लिखा हुआ है कि अब जितनी भी बातें हैं वो खत्म हुई। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10:7। सगो 7वें दूत की आवाज ने सुनी, जा और तुरी बजावेगा जी, ता परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा। संपूर्ण परमेश्वर का जो भेद की बात है, इसको इंग्लिश में लिखा है शैल बी फिनिश्ड, पूरा होगा। मुझे नहीं समझ इसकी राइट मीनिंग क्या है। संपूर्ण खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब 7वां जो तुरी फूकेगा सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं है, फिनिश। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा ना पूरा हुआ, फिनिश, तो ये वर्ड ये बता रहा है कि नबी का संदेश के बाद में कोई भी भेद नहीं रहेगा। सारी भेद उधर खत्म हो जाती है। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। फिर आज ये भेद की बातें कहां लेके घूम रहे लोग? खुदा बोलना चाहिए, परमेश्वर नहीं बोलना चाहिए। 1963 के बादल में आया और यीशु के नाम में दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए। ये सब नया नया प्रकाशन कहां से आ रहा है? जब 7वां जब तुरी फूकेगा तो सारी बातें खत्म। फिनिश का मतलब है फुल स्टॉप लगा देगा, उसके आगे सेंटेंस नहीं चलेगी। और आज हमने अपने मिस्ट्री के अंदर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। उसके आगे हम अपनी ज्ञान से नहीं चल सकते। और जो बातें नबी ने चर्चा नहीं की, उन बातों को हम चर्चे में लेके बैठना, ये सरासर गलत है। प्रभु की मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी के बाहर जाने वाले लोग हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? नंगी तलवार आगे है आपके लिए, अगर आप प्रभु की मर्जी पर नहीं चलोगे तो। नबी कहता है थंडर्स आर द मिस्टीरियस ट्रूथ दैट विल टर्न द हार्ट्स टू द फेथ ऑफ द पेंटिकॉस्टल फादर्स। गर्जन क्या है? आपको सांप्रदायिक विश्वास से, आपको त्रैक्य शिक्षण से एक खुदा के पास ले जाना, एक मूल विश्वास में ले जाना, यही गर्जन का काम है।
और आप आ गए या नहीं आ गए मूल विश्वास में? अब यीशु के नाम में बपतिस्मा आ गए या नहीं आ गए? आपको पता चला परमेश्वर कितना है बाइबल का? यही तो मूल विश्वास है। और आप जब उस विश्वास में आ गए, अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? अभी कोई बात बाकी नहीं। सो थंडर्स आर द रेवलेशन कंटेन्ड इन द 7 सील्स। एक आदमी ने नबी को सवाल पूछा, 7 गर्जन क्या है? नबी ने कहा 7 मोहर पढ़ो। क्या पढ़ो? 7 गर्जन क्या है? नबी ने बोला मोहरों में है, पढ़ लो। तुम मोहरों को पढ़ोगे तो तुम्हें 7 गर्जन क्या है समझ में आएगी, क्योंकि 7 गर्जन को आप मोहरों से अलग नहीं कर सकते। सो पहला मोहर खुलता है, द फर्स्ट मिस्ट्री। और जैसे पहला मोहर खुला, एक गर्जन हुई। जब गर्जन होता है तो खुदा बात करता है। एंड द 7 सील्ड बुक इज रिवील्ड एट टाइम ऑफ 7 थंडर्स। और 7 गर्जन जब ये धरती पर होगी, उस समय 7 मोहरों का किताब प्रकट हो जाएगा। तो 7 मोहरें खुली 6वें अध्याय में, और ये 7 खुली हुई मोहर 10वें अध्याय में जमीन में आती है आपको देने के लिए। जो मोहरों का वेद 6वें अध्याय में खुली, 10वें अध्याय में वो वेद नीचे आ रही है। और नबी ये बोलता है, गर्जन जब हुई, जब प्रधान दूत नीचे आया, एक पांव जमीन पर और एक पांव समंदर पे रखकर उसने आसमान की शपथ खाकर कहा, तो बाइबल बोलते 7 गर्जन हुए। एक के पीछे 7 गर्जन हुए। ये 7 गर्जन जो है, ये मोहरों का प्रकाशन आपके पास लाने वाला ही 7 गर्जन है। इसके बाहर 7 गर्जन कुछ नहीं है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। लोग आजकल पसंद करते हैं खाना लेके खाली 7 गर्जन का एक कटोरे में चपाती लेके खाते बैठे, 7 गर्जन 7 गर्जन 7 गर्जन। पर हमारे ताट में 7 गर्जन भी है, 7 मोहर भी है, 7 कलीसे काल भी है। हम बहुत सारे सब्जी रख के खा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक ही सब्जी रख के खा रहे हैं, क्योंकि लोग आमीन तब बोलेंगे जब तुम गर्जन बोलोगे, और जब तुम गर्जन नहीं बोलोगे तो कोई आमीन नहीं बोलेगा। गर्जन शब्द जो है, ये कोई एक बहुत बड़ा शब्द, पर ये मोहरों के साथ साथ चलती है। तो पहली मोहर खुली, बाइबल कहता है श्वेत घोड़ा आ गया, और ये श्वेत घोड़ा के ऊपर एक सवार था, और ये सवार को एक मुकुट दिया गया, और ये सवार जय पाता हुआ आगे जा रहा है। अब ये घोड़े पे जो सवार है, ये पहली मोहर खुलते ही आ गया। इसका रंग है सफेद। तो 4 प्रकार के घोड़े 4 मोहरों में आते हैं। पहला सफेद घोड़ा है, दूसरा लाल घोड़ा है, तीसरा काला घोड़ा है, और चौथी मोहर में पीला घोड़ा है। सो हर मोहर के पीछे एक घोड़ा आता है। अब घोड़े का अर्थ जानने के लिए अगर आप देखोगे, घोड़े का मतलब है सामर्थ्य, हॉर्स पावर। घोड़ा हमेशा सामर्थ्य के लिए जाना गया है, ताकत के लिए जाना गया है। आपके पास अगर हीरो होंडा सीसी गाड़ी है तो 100 सीसी गाड़ी होगी। आपके पास एक्टिवा गाड़ी है तो 125 सीसी गाड़ी होगी। ये जो सीसी बोला जाता है, इसको घोड़े की ताकत से, हॉर्स पावर पे गिना जाता है। तो जब बाइबल में घोड़ा आता है तो समझना सामर्थ्य आ रहा है। बोला हालेलुया। ताकत चला आ रहा है। तो घोड़े में बाइबल के लक्षणों को लेंगे तो हर गाड़ी को हॉर्स पावर दिया गया है। आपके पास मारुति 800 है तो 800, अगर आपके पास इनोवा गाड़ी है तो 2500 सीसी पावर है उसके इंजन को। यह हॉर्स पावर आपके गाड़ी की ताकत के लिए। और जब बाइबल में घोड़ा आता है तो ये एक ताकत को दर्शा रहा है, एक सामर्थ्य को दर्शा रहा है। और फिर इसको देखेंगे तो उसको एक बाण दिया गया है, और इस बाण में तीर नहीं है, और इसको एक मुकुट दिया गया है। मतलब यह पहन के नहीं आया, लोगों ने उसको मुकुट दिया। अब आप जान सकते हैं कि यह घोड़े पे जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु को कोई मुकुट नहीं दे सकता। हालेलुया। ये घोड़े पे जो सवार है, ये दुनिया ने उसको मुकुट दिया है, मतलब ये दुनिया ने उसको राजा बनाया है। और इसके पास
धनुष है मगर तीर नहीं है उसके पास। मतलब ये खाली आपको धोखा दे सकता है, ये आपको मार नहीं सकता, ये आपकी हानि नहीं कर सकता। इसका तीर निकल चुका है और ये खाली धोखेबाज के रूप में ये सफेद घोड़े पे सवार है। और बाइबल बोलता है वो जय पाता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है? और यीशु मसीह ने ऑलरेडी जय पा लिया। ये अभी निकला है जय पाने के लिए। यीशु मसीह ने मुर्दों के ओर से जी उठकर उसने जय पा लिया। सारी बातों के ऊपर यीशु ने जय पा लिया। बोलो हालेलुया। लेकिन ये आदमी अभी जय पाने के लिए निकला है। मतलब ये घोड़े का सवार प्रभु यीशु नहीं हो सकता। फिर ये घोड़े के ऊपर आप देख सकते हैं इसका रंग है सफेद। मैं कल बताऊंगा ये सफेद घोड़ा कौन सी देश में गया। लाल रंग का सफेद में आता है, बाद में घोड़ा बदल कर लाल में आता है, बाद में घोड़ा बदल कर काला में आता है और फिर घोड़ा बदल कर पीला में आता है। घोड़ा का रंग बदला, आदमी नहीं बदला। आदमी एक ही है। वो सफेद घोड़े में आकर पहला बाइबल लेके आया, वचन लेके आया, पवित्र पोशाक पहन के आया और गलत शिक्षण में तुमको भरमाने देखा। तुम बच गए, तुम पहचान लिए धोखा देने वाला आदमी है, यीशु नहीं है। फिर वो लाल घोड़े में तलवार लेके आया और फिर जो लोग उसकी बात नहीं माने उनको काटता गया। उसमें से भी जो लोग मरने को तैयार हो गए, फिर वो घोड़ा बदलकर काला घोड़ा में आया, तराजू लेके आया ताकि तुम्हें वो व्यापार में फंसाए। और ये तराजू लेकर चर्च में आने वाला घोड़ा, ये सफेद घोड़ा चर्च में कब आई, इसने क्या शिक्षण को लेकर आया। ये लाल घोड़ा कब आई, इसने क्या शिक्षण को लेकर आया। ये काला घोड़ा कब आई, जब ये काला घोड़ा आया तभी चर्च में बपतिस्मा को फीस लगा दिए, मैयत को फीस लगा दिए, पास्टर जी घर में आएंगे तो उसको फीस लगा दिए। सब पैसे पे चर्च को तोड़ने लगे। सारी पैसे चर्च के अंदर एक मुख्य स्थान को पकड़ लिया। तब ये तराजू लेकर आता है। तराजू में आवाज आती है कि गेहूं को और दाखरस को हानि मत करना, बाकी सब चीज तुम्हारी, तेरे हवाले सब चीज दे दिया गया है। तो ये एक आदमी ये चार घोड़े को लेकर सवार होता है और ये चारों घोड़ा पहली सदी से निकलकर चली आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, उसने वो काम को करके चला गया। कहता है पौल मेरे बाद आने वाला, आज से मेरे हमने पढ़े थे, मेरे बाद फाड़ खाने वाला आने वाला है। वो सफेद घोड़े की बात कर रहा था। पौल उस कलीसिया को चेतावनी दे रहा था, बस वो आ रहा है। और इस सफेद घोड़े में आकर वो कलीसिया में घुस गया। ये घोड़ा कलीसिया में आने का जो समय था वो 300 सदी 300 एडी में वो कलीसिया में सफेद घोड़े के रूप में आ गया। अब ये सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है। ये चारों घोड़ा एक साथ जब मिलती है, आप नहीं देख सकते कि ऐसा कोई घोड़ा हो जो पीला रंग का, लेकिन नबी बताता है कि सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग को मिलाओगे तो आपको पीला मिलेगा। तो ये आखिरी घोड़ा जो है ये मिलावट का घोड़ा है। और ये आपका और हमारा समय है जब हम मिलावट के वक्त में बैठे हुए हैं, जहां हर चीज मिलावट के अंदर है। तो ये सफेद घोड़ा आकर शिक्षणों को बदल दिया। इसने चर्च के अंदर आकर बहुत सारे चीजों को अपनी तरफ कर लिया। सबसे पहले इसने निकोलियों की शिक्षण लाया पहली कलीसिया में, जो इफिसुस की कलीसिया है। घोड़ा 6वें अध्याय में आया, शिक्षण दूसरे अध्याय में आ गया। ये लाने वाला घोड़ा, मतलब घोड़ा का प्रकाशन 6वें अध्याय में मिलती है, लेकिन उसका काम इफिसुस की कलीसिया में शुरू हो गई। प्रभु बोलता है मैं नफरत करता हूं निकोलियों की शिक्षण से, मैं घृणा करता हूं। प्रभु कहता है मैं इस बात से, कुछ लोग हैं जो निकोलियों की शिक्षण को नहीं मानते। उसके बाद प्रभु आता है, कहता है कोई लोग जजेबेल की बात मानते हैं। फिर आता है प्रभु, कोई लोग बालाम की शिक्षण को मानते हैं। ये जो शिक्षण है, बालाम की शिक्षण, जजेबेल की शिक्षण, निकोलियों की शिक्षण, ये सब सफेद घोड़े ने लाया, क्योंकि वो सफेद रूप बन के आया, वो धार्मिकता का रूप बन के आया। और धार्मिकता के रूप में आने से लोगों ने सोचा कि ये भी संत होगा, क्योंकि ये सफेद कपड़ा पहन के आया है, ये प्रभु यीशु मसीह होगा। लेकिन उसने गलत बीज बोकर चला गया लोगों के अंदर। इसमें बचे कौन? जो प्रभु की शुद्ध विचार में चलते थे, केवल वही बचे, बाकी लोग मिलावट के अंदर आ गए। बाइबल हमें इस घोड़े के बारे में बताता है आगे, प्रकटीकरण 2 अध्याय
उसका 6 वचन, निकोलियों की शिक्षण, द डीड्स ऑफ घृणा। अब निकोलियों की शिक्षण क्या है आपको मालूम है? निको का मतलब राज्य करने वाला, लेटी का मतलब साधारण आदमी। तो चर्च के अंदर अब आ गया पोप, अब आ गया बिशप, अब चर्च में आ गया रेवरेंड, ये सब निकोलियों की शिक्षण, और लोगों के अंदर मतभेद लाया गया। तुम लेमैन हो, हम पादरी साहब है, तुम ये हो, हम ऊंचे लोग हैं। फिर कमेटी बनाई गई। ये सब सफेद घोड़े ने लोगों के बीच में लाया हुआ शिक्षण है। ये पहले युग में ही शुरुआत हो चुकी, और सबसे खतरनाक युग हमारा युग है, क्योंकि अभी सफेद घोड़ा भी दौड़ रहा है, लाल भी दौड़ रहा है, काला भी दौड़ रहा है, पीला भी दौड़ रहा है। जब सफेद घोड़ा आया था उस समय लाल घोड़ा का डर नहीं था उनको। जब लाल घोड़ा दौड़ रहा था उस समय काला घोड़ा का डर उनके पास नहीं थी। लेकिन आज का जो समय है, चारों घोड़ा साथ में दौड़ रहा है, इसीलिए इतनी ज्यादा भरमाहट को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है जल्दी इसकी ताकत को मिटाने के लिए। 19वां अध्याय में प्रभु सफेद घोड़े पे आ रहा है। लेकिन अगर आप उपवास वचन पढ़ोगे तो बाइबल कहता है वो मुकुट पहन के आ रहा है ऊपर से, क्योंकि उसको कोई राजा बनाया नहीं, वो खुद राजा है, और राजाओं का राजा बनकर आ रहा है। उसके जांघ पर नाम लिखा है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। बोलो हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बड़ी आशीष दे। समय काफी हुआ, शेष बातें मैं कल इसको पूरा करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रभु के सानिध्य में लीन और नम्र होकर इन भेद की बातों को समझने के लिए हमारे को परमेश्वर और अधिक आशीष में लेकर चले। और आज हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं कि कोई तुम्हारे बीच बीमार है, जिनके पास विश्वास की कमजोरी है, हम दुआ करना चाहते हैं। अपना दाहिना हाथ को उठाइए जहां आप बैठे हुए हैं। आपका जो भी तकलीफ है आप अपने हृदय में प्रभु से बात करिए, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु, आज ये दाहिने हाथ लोग जो उठाए हैं, इन हाथों के पीछे उनके हृदय में एक मर्जी है, एक मकसद है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी उनकी समस्या है, उनकी जो भी परेशानियां हैं, प्यारे प्रभु यीशु, आज अपने वचन के आश्वासन जो तूने दिया है दूर और तबाह हो जाए, और आज इसी समय तो उनको छू ले प्रभु यीशु। तेरी छंगाएं उतर कर आए, तेरी महिमा होने पाए। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थोड़ियां तालियां बज रही ने आस पास। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ भजन गाਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, और उस दे दरमियान कोई भी अपना